तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए आफ्टर 12 बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12 कॉमर्स। तो आप लोगों के लिए बेस्ट एक और वीडियो आने वाला है और आ चुका है, आने वाला क्या आ चुका है आप देख रहे हो ना, आप ही देख रहे हो ना। चलो फिर बात करते हैं वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि अभी आपके 12 कंप्लीट हो गए एंड 12 अगर आप पास आउट हो गए हो, अगर आपने किसी को देखा होगा कि कोई अरे लॉयर है यार, वो तो एडवोकेट है यार, कितनी अच्छी ज़िंदगी है उसकी, हम डिसिप्लिन में रहता है यार, क्या बात है यार, क्या आवाज़ है उसकी। तो भाई आप भी वो बन सकते हो, आप भी वो कर सकते हो, बट कैसे कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस लेवल से स्टडी करना है, कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके लिए आ गया हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे आफ्टर 12 कंप्लीट करके आप LLB कर सकते हो, आप एक लॉयर बन सकते हो, एक एडवोकेट बन सकते हो, एक जज बन सकते हो। तो लॉयर से लेके जज तक का सफ़र कैसे आप 12 के बाद कंप्लीट कर सकते हो, किस स्टेज से आपको जाना, ये सारे चीज़ आप मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि टॉपिक देख सकते हो हमारा यहाँ पे आफ्टर 12 कॉमर्स LLB। अभी कॉमर्स करके आपने 12 कंप्लीट किया, उसके बाद आप क्या LLB कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। हाउ टू स्टार्ट लॉ प्रिपरेशन, लॉ के प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे शुरुआत करोगे। उसके बाद इन करियर लॉ सक्सेस मनी एंड पावर, लॉ के करियर में सक्सेस है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं, पावर है कि नहीं, ये सारी चीज़ यहाँ पे बात करने वाले हैं। पता है कि लॉयर एक लॉयर है, लॉयर को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, सारे अधिकार पता है, सारे एक्ट पता है भाई। तो सीधी सी बात है ना यार, लॉ जो लॉयर होगा, जो एडवोकेट होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा क्या होगा, पावर होगा। और भाई उसने स्टडी की है, लॉयर बना है, तो पैसे तो ज़रूर कमाएगा, तो पैसा ऑलरेडी मनी तो होगा। और सक्सेस सीधी सी बात है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो भाई कुछ भी करना हो, कुछ भी स्टार्टअप करना हो तो कर सकता है, सक्सेस कर सकता है, सक्सेस हो सकता है, सही है। उसके बाद देखिए 12 की एग्ज़ाम के बाद लॉयर कैसे बने, 12 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और लॉयर कैसे बने, ये दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आज नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉयर से जज तक का सफ़र, लॉयर एडवोकेट से लेके जज तक का, हाई कोर्ट में जज बैठता ना, ऑर्डर ऑर्डर, इनको फांसी दिया जाए, इनको 7 साल की सज़ा दिया जाए, ये डिसीजन देने के लायक आप कब बनोगे। आप छोटे से और आपको उस लेवल पे जाना है। आपने पिक्चर्स देखे होंगे, पिक्चर्स में एक लॉयर आता है, एडवोकेट आता है, केस लड़ते हैं आपस में और जीतता है, फिर एडवोकेट को कंधे पे उठाते हैं, कितना घुमाते हैं। आपको लगता होगा देख के अरे खास मैं भी आज लॉयर बन गया होता, मैं भी एडवोकेट बन गया होता, मैं भी जज बन गया होता, तो लोग मेरे नीचे होते, बड़े बड़े पॉलिटिक्स मेरे वहाँ पे आके खड़े होते हैं, उसको फैसला मैं करता, उनका डिसीजन मैं लेता। तो इस पोस्ट पे भी जाने के लिए आप आफ्टर 12 अगर अभी से आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो आप बन सकते हो, जा सकते हो, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा कि अगर सबसे पहले अगर आपको लॉ फील्ड में आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, या आपको सारे कानून पता होना चाहिए, या आपको बहुत पावर खुद के इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप रहते हो उसमें आपको पावरफुल दिखना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, अगर लीगल काम में जाना है, लीगल वर्क में जाना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, एडवोकेट बनना है, तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि LLB कर लो। आज के टाइम पे LLB का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि LLB खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ करते हो तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे इंडिया के जो भी एक्ट है, जो भी धाराएं हैं, वो सारे आपको पता होंगे, और पता होंगे तो सही है, आप सबके लिए काउंसलिंग कर सकते हो, सबको कंसल्ट कर सकते हो, सबको डिसीजन दे सकते हो, ये चीज़ पे आप काम कंसल्टेंट कर सकते हो कि भाई ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे ही आप फंस जाओगे, या कोई भी काम करना तो लीगल के थ्रू काम करो, कुछ भी आप फेक काम मत करो, ये आप किसी को भी काउंसलिंग कर सकते हो, किसी को भी आप कंसल्टेंट कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, और आपके खुद के लिए जीने के लिए, खुद को आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, साबित भी हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि लॉ क्या होता है। तो व्हाट इज LLB? LLB is a professional undergraduate law degree that allows to you pursue a career as a lawyer or in a various legal professions. After 12 commerce, you can join in a 5-year integrated LLB program which combines law and other subjects like political science, economics और
हिस्ट्री। तो ये क्या बोला है कि लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देखा हुआ है, ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है आफ्टर 12th का अगर आप करना चाहते हो, आपने कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो एंड आपको 12th कंप्लीट हो गया, आपके रिजल्ट अच्छे आ गए, आपको अब एलएलबी में जाना है, तो आपके लिए जो एलएलबी होगा वो होगा 5 साल के लिए। 5 साल में क्या होगा, आपको लॉ की डिग्री मिलेगी, लॉ के साथ साथ आपको कोई भी एक डिग्री मिलेगी, जैसे लाइक आप अगर बीए एलएलबी करते हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलेगी, साथ में लॉ की डिग्री मिलेगी। अगर बीकॉम प्लस एलएलबी करते हो तो आपको बीकॉम की डिग्री मिलेगी, बीकॉम के साथ साथ एलएलबी की डिग्री मिलेगी। अगर बीबीए करते हो तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एलएलबी, तो आपको बीबीए की डिग्री साथ ही साथ एलएलबी की डिग्री मिलेगी। तो ऐसे कुछ कोर्स होंगे जो बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, कि आपको डिग्री के भी कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिल रहे एंड सेट लॉ के भी आपके साथ ही साथ लॉ के भी आपके क्या मिल रहे, सर्टिफिकेट मिल रहे। तो डिग्री के भी मिल रहे और लॉ के भी मिल रहे, तो दोनों मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। और आफ्टर 12th ये होने वाला है 5 साल का। 5 साल के बाद में आपके पास डिग्री भी होगी, डिग्री के साथ साथ आपके पास लॉ की भी क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। तो आफ्टर 12th आप लॉ कर सकते हो, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हो, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हो, बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हो, एंड और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज इन एलएलबी, अगर एलएलबी करते हो तो उसमें आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कर सकते हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, फैमिली लॉ कर सकते हो, क्रिमिनल लॉ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर सकते हो, इन्वायरमेंटल लॉ कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ कर सकते हो, कंपनी लॉ कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स लॉ कर सकते हो, लीगल राइटिंग ड्राफ्टिंग लॉ कर सकते हो। अब बोलोगे सर इतने सारे लॉ कैसे, देखो अब हमारे पास कायदा है, कानून बहुत सारी चीज़ का है। अभी अगर आपको बोलूँ क्रिमिनल, मतलब कोई भी क्राइम करके आएगा, तो अगर आपने क्राइम के बारे में पढ़ा है, आपने क्राइम की लॉ पढ़ी है, तो आप क्रिमिनल लॉ हो गए, आप क्रिमिनल एडवोकेट हो गए, क्रिमिनल लॉयर हो गए। जितनी भी क्रिमिनल के केस आएंगे सारे किसके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। उसका सॉल्यूशन कौन दोगे, आप दोगे। उसका कंसल्ट कौन करोगे, आप करोगे। अगर आपने फैमिली लॉ कर लिया, किसी फैमिली का प्रॉब्लम आपके पास आएगा, अगर कोई भी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके पास जाएगा, वो फैमिली लॉ के पास जाएगा। जिन्होंने लॉ की होगी किससे, फैमिली से की होगी। अब फैमिली के लॉ किए होंगे तो फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको पता होंगे, तो वो क्या करेंगे, कंसल्टेंट करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, जो भी आपको ऑप्शन चूज, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फील्ड में आपको लॉ करना है आप उस फील्ड में लॉ कर सकते हो। मगर मेरा मानना है ये क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा एक चीज़ है, और क्रिमिनल के साथ साथ आपका इंटरनेशनल लॉ और कंपनी लॉ, ये 3 चीज़ आज के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो चुका है, माना जा चुका है कि भाई अगर आप लोग क्रिमिनल लॉ करते हो, दिन के दिन क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हो दिन के दिन हर दिन क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है। अब वो क्राइम बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, क्रिमिनल लॉ तो आपके पास आएगा, उसे आपको हैंडल करना है। अगर आपने लॉ की, ठीक है, मैंने लॉ किया, अब मैंने लॉ किया इंडिया से, अब मुंबई से लॉ किया, अब मैं क्या करूंगा कि मुंबई में मेरा एक ऑफिस होगा, एक ऑफिस दिल्ली में होगा, एक ऑफिस कोलकाता में होगा। मैं क्या करूंगा, जहाँ जहाँ मेरे ऑफिस है वहाँ वहाँ मैं अपने क्लाइंट को बिठा दूंगा, एक एक का जो भी हमारे बॉस रहेंगे उनको बोलूँगा भाई ये ऑफिस है, इसमें आप संभालो, इनको पेमेंट देंगे। फिर जब दिल्ली का केस आएगा, जब दिल्ली के ऑफिस में केस आएगा तो मुझे मेरा जो वहाँ पे बैठा है सेल्स ऑफिसर, जो भी मेरा एक मैनेजर वहाँ बैठा होगा, मुझे कॉल करेगा कि सर एक केस आया। मैं क्या करूँगा, उस केस को क्लियर करने के लिए दिल्ली जाऊंगा। मतलब मैं एक लॉयर हूँ बट ऑल ओवर इंडिया क्या कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ और अच्छे पैकेजेस कमा रहा हूँ। तो ऐसे से लॉयर कमाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ह्यूमन राइट्स लॉ है, मतलब ये सारे आपके पास कोर्सेज है, लाइक 10 कोर्सेज, इसमें से कोई भी आप एक कोर्सेज कर सकते हो और उसमें आप क्या हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो और उस फील्ड में अपने आप को बहुत बेहतरीन सा मजबूत साबित कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं टू परस्यू एलएलबी आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th कॉमर्स, अगर आप एलएलबी आपको परस्यू मतलब चालू करना है आफ्टर 12th कॉमर्स के बाद, तो भाई सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लिए, 12th आप पास आउट होने चाहिए और मिनिमम जो आपके होंगे परसेंटेज वो होंगे 45 से लेकर 50 तक। पहली बात तो आप 12th अगर फेल हो गए तो आप एलएलबी नहीं कर सकते, तो सबसे पहला एम होगा आप 12th पास आउट हो जाओ। 12th पास होने के बाद आपके जो परसेंटेज होंगे कम से कम कितने होने चाहिए, 45 से लेके 50% होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आपका स्टेप होगा वो होगा कि हर कॉलेज अपने अपने इंट्रेंस एग्जाम कराते, क्या करते हैं, इंट्रेंस एग्जाम। तो पहला जो एग्जाम है वो क्लैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करोगे तो आपको लॉ में एडमिशन मिलता है। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम है वो है AILET, मतलब ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट, फिर LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो ये सारे जो आपके इंट्रेंस एग्जाम है, अब अलग अलग कैंपस, अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाती है बच्चा। तो अगर आप लोग
जब भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप चेकआउट करोगे कौन सी कॉलेज कौन सा एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, उसके आप प्रिपेयर करके एंट्रेंस एग्जाम दोगे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लॉ में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चा। चलो उसके बाद देखिए टॉप लॉ कॉलेज मुंबई। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई में भाई टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे लॉ करने के लिए। तो सबसे पहला कॉलेज है वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, मुंबई में है, उसको बोलते हैं CLG शॉर्ट फॉर्म में, जो कि LLB भी कराता है प्लस LLB भी कराता है, LLM भी कराता है। ठीक है, LLB भी कराता है प्लस LLM भी कराता है। LLM का मतलब क्या हुआ बच्चा? LLM का मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है, तो आप लॉ की डिग्री मिलेगी। लॉ के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको और आगे पढ़ना है और लॉ में अपने करियर को ग्रोथ करना है तो आप LLM कर सकते हो, मास्टर ऑफ लॉ कहलाओगे, आप लॉ के मास्टर कहलाओगे। तो दो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। देखो LLB करते हो तो आपके लिए 3 ईयर्स का भी कोर्स है और 5 ईयर्स का भी कोर्स है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? देखो अगर आफ्टर 12th करते हो, आफ्टर 12th अगर आप LLB करते हो तो आपके लिए 5 साल का है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। अगर आफ्टर 12th आप कोई भी डिग्री करते हो, कोई भी ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप LLB करते हो तो आपके लिए 3 साल का होगा। तो अगर आफ्टर 12th आप करते हो, डायरेक्ट लॉ करते हो तो 5 साल का, अगर डिग्री के बाद करते हो, ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 3 ईयर्स का। ये आपके लिए LLB के लिए आपके 2 ऑप्शन है। ठीक है, प्लस LLM मास्टर ऑफ LLM मतलब सीधे सी बात है भाई, मास्टर ऑफ लॉ करोगे वो होगा 2 साल का। अगर आप पढ़ना चाहते हो अभी आफ्टर 12th, अगर 12th के बाद आपने किया तो 5 साल का आपने क्या कर दिया, कोर्स किया, तो 5 साल में आपको डिग्री मिल गई, डिग्री के साथ साथ आपको लॉ की डिग्री मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद में 2 साल आप किया, 2 साल और किया, क्या आपको क्या मिल गया? मास्टर ऑफ डिग्री। क्या हो गया? मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री मिल गई। मतलब आप लॉ में क्या हो गए? मास्टर हो गए। ठीक है, अगर उस कॉलेज की फीस की बात करूं मैं तो फीस जो होने वाला है वो 15,000 से लेकर 30,000 पर ईयर का होने वाला है आपका बच्चा इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो। सेकेंड कॉलेज हमारे लिए है NM नरसिम्हा मोंजी कॉलेज। अब ये कॉलेज क्या करती है? आपको ऑफर करती है BBA प्लस LLB, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB जो कि 5 ईयर्स का है। और उसके बाद क्या करती है? BA बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस LLB करती है, 5 ईयर्स का है। एंड LLM कराती है कितने साल का? 2 ईयर्स का। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको BBA प्लस LLB देखने मिलेगा, साथ ही साथ BA प्लस LLB देखने मिलेगा, और साथ ही साथ आपको LLM भी देखने मिलेगा। और अगर आप कोई भी डिग्री करके जाते हो, कोई भी ग्रेजुएशन करके जाते हो तो भी आपको 3 साल का यहाँ पे कोर्सेज LLB का करने मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके फीस की बात करूँ तो जो इसका फीस होने वाला है वो होने वाला है 2 लाख से लेके 2,50,000 पर ईयर होने वाला है। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है बट कॉलेज काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी डीप में आपको समझाया पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो सही बात है, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो फीस तो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है जय हिंद कॉलेज। जय हिंद कॉलेज भी आपको ऑफर करता है BA प्लस LLB जो कि 5 ईयर्स का है और LLB का है 3 ईयर्स का। तो ये क्या बोलती है कि अगर आप आफ्टर 12 करना चाहते हो तो मेरे पास BA प्लस LLB आप कर सकते हो जो कि 5 साल का है। अगर कोई भी डिग्री करके आते हो, कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ सकते हो तो मेरे पास 3 ईयर का क्या है? LLB के लिए आपके लिए जगह है। उसकी फीस की बात करूं मैं तो फीस होने वाला है 25,000 से लेके 50,000 पर ईयर। ये आपके फीस स्ट्रक्चर इसके जय हिंद कॉलेज के हैं। फोर्थ कॉलेज है KC कॉलेज। अब KC कॉलेज में भी सेम है भाई, LLB BA प्लस LLB है, LLB 3 ईयर्स का है, फिर वो LLM भी करवाती है। अगर इसके फीस की मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है भाई, 20,000 से लेके 40,000 आपको पर ईयर का फीस होगा। तो ये आपके टॉप कॉलेज इन मुंबई में है जहाँ से आप LLB को कंप्लीट कर सकते हो। लॉ फीस वाले बता दिए मैंने, हाई फीस वाले बता दिया। हाई फीस के लिए आपके NM कॉलेज है, नरसिम्हा मोंजी कॉलेज। कम फीस के लिए आपके पास KC कॉलेज है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे दोनों चारों कॉलेज को सजेस्ट कर दिया। जो भी कॉलेज आपको बेस्ट लगे आप उस कॉलेज में आपका एडमिशन ले सकते हो और अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो। तो बात हो गई टॉप कॉलेज की, बात हमने कर ली। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग अ 5 ईयर्स LLB, अगर आपने 5 ईयर का LLB कंप्लीट करते हो, 12 के बाद आपने 5 ईयर का LLB अगर कंप्लीट कर लिया तो आप क्या क्या बन सकते हो? आप लॉयर बन सकते हो भाई, आप केस लिख सकते हो। लॉयर केस लिखता है, एडवोकेट केस लड़ता है कोर्ट में जाके। एडवोकेट कब बनोगे? जब आप बार ऑफ काउंसिल से रजिस्टर होगे तब बनोगे। तो पहले आप लॉयर बनोगे जो कि केस लिखोगे, फिर किसी के अंडर काम करोगे, फिर एडवोकेट के लिए एग्जाम होगा, एग्जाम को क्रैक करोगे, फिर आप एडवोकेट बनोगे, फिर आप केस भी लड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, किसी भी कंपनी के लॉयर बन सकते हो। याद रखना कि अगर आप लॉयर या एडवोकेट बनते हो तो आपका जब फ्रेशर रहोगे तो आपको कम से कम 2.5 लाख का पर एनम का पैकेज मिल जाएगा।
और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लगेगा तो 6 से 20 लाख का पर पैकेज आपको एनम मिलता है बच्चा। सेकेंड है आपके लिए कॉर्पोरेट लॉयर। अगर आप किसी कंपनी के लॉयर बनते हो तो अगर आप फ्रेशर हो तो 6 से लेके 12 लाख का आपको पर एनम का पैकेज मिल सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो 15 से लेके 40 लाख का आपको पैकेज मिल सकता है बच्चा। अगर आप लोग लीगल एडवाइजर में कहीं पे काम कर रहे हो, किसी फील्ड में, किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो आपके लिए 4 से लेके 8 लाख तक का पर पैकेज होगा फ्रेशर के लिए। अगर एक्सपीरियंस है तो 10 से लेके 25 लाख का पर एनम पैकेज होगा। फॉर जुडिकल सर्विसेज, अगर आप जज के लिए एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, आपने पहले लॉ किया, लॉ के बाद मास्टर ऑफ लॉ किया, उसके बाद में एग्ज़ाम होती है जज के लिए, अगर आप वो एग्ज़ाम भी क्लियर करते हो और आप अगर जज बन जाते हो तो जज बनने के बाद आपको 1 लाख से लेके 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी बच्चा। अब बट अगर डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के अगर आप जज बन जाते हो तो आपके पास भाई 2 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। मतलब सोचो कितना बड़ा स्कोप, रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, पावर भी है, सक्सेस भी है, मनी भी है, मतलब हर एक चीज़ है यहाँ पे लॉ करने के लिए। लॉ आपने कर लिया, आपके पास पावर है भाई, रूल्स कायदा है, आपको पता है आप कायदाए में रहोगे। सक्सेस, अरे भाई हाई कोर्ट है, 10 लोग आपके हाथ जोड़ेंगे। 2 लाख 3 लाख साल महीने का पैकेज, साल का 12 लाख 15 लाख मिल रहा है बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चाहिए और यार, सब कुछ है ना, पैसा भी है, सक्सेस भी है, पावर भी है, ठीक है। उसके बाद है लॉ टीचर प्रोफेसर। लॉ करने का आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, जिसकी अगर फ्रेशर में हो तो 5 से लेके 7 लाख पर एनम मिलेगा। अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो 10 से लेके 20 लाख का आपको पैकेज देखने को मिल सकता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ आपने बता दिया कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग होने के बाद। तो आई होप कि आपको आफ्टर 12th लॉ करना चाहिए। लॉ के लिए आपके पास पैसे भी होंगे, पावर भी होंगे, एंड आपका एक बोलते हैं ना वर्ड भी रहेगा, सक्सेस भी हो जाओगे आप लाइफ में। तो आफ्टर 12th एक LLB आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है। आप अगर LLB करते हो तो आप खुद को एक लीगल तरीके से दिखा सकते हो, एक लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो, और अपने समाज के लिए, अपने कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हो बच्चा। तो आई होप कि LLB क्या होता है, LLB आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको मुझसे बेहतर पता चल गया होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कई ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हो कि ऐसे ही और अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए ऐसे ही वीडियो आ जाए तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो के नीचे लाइक्स और आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे एफर्ट के लिए, हमारे मेहनत के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देने के लिए। तो प्लीज़ हमें एक प्यार ज़रूर देना, और आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। जब तक आपका प्यार नहीं होगा मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, और मोटिवेट नहीं हो पाएंगे तो ऐसे वीडियो आपके लिए ला नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यार ज़रूर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।